अर्थ, उच्चारण या व्याकरण के अनुसार एक जैसे लगने वाले दो शब्दों में अंतर। अपनी हिंदी सुधारें। गड्ढा और खड्ड। गड्ढा जो दूसरों के लिए गढ़ा भी है और गढ़ा भी, संस्कृत के गर्त से निकला है, प्राकृत में गड्ढ होकर। उधर गर्त यानी कि कोटर या छिद्र लीलना अर्थ वाली गृ धातु से बना है। खड्ड जो दूसरों के लिए खड्डा भी है और गड्ढा भी, जिसका प्रयोग इस दृष्टि से आपत्तिजनक है कि खड्ड और गड्ढा में कुछ सांकेतिक महत्वपूर्ण अंतर हैं जिनको हम अभी बताएंगे। संस्कृत में खात से निकला है ये शब्द, प्राकृत में खड्डो होकर। इधर खात माने पहले विशेषण शब्द हुआ करता था जिसका अर्थ खुदा हुआ, फिर खाई, तालाब आदि था। खोदना अर्थ वाली खन धातु से बना है। इस धातु से बने हुए अन्य शब्द खनी, खनिज, खनन, उत्खनन आदि भी याद कर लीजिए। सरल परिभाषा के नाम पर गड्ढा और खड्ड जमीन या अन्य किसी आधार तल के ऐसे स्थान हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई के साथ अनिवार्य गहराई भी हो। पर गड्ढा छोटा और बहुत छोटा भी हो सकता है, जबकि खड्ड का काफी बड़ा और खूब गहरा होना जरूरी है। किसी खड्ड को आप एक बार को बहुत ही बड़ा गड्ढा कह सकते हैं, पर किसी गड्ढे को आप बहुत ही छोटा खड्ड कहना पसंद नहीं करेंगे। असमतल सड़कों पर और मैदानों में सामान्यतया गड्ढे राज करते हैं, जबकि पहाड़ों पर सामान्यतया खड्डों का आधिपत्य होता है। बर्तनों या गालों में गड्ढे ही पड़ सकते हैं, खड्ड नहीं। और ट्रकें खड्डों में ही गिर सकती हैं, गड्ढों में नहीं। गड्ढों में वो फंस भले ही सकती हैं। किसी के लिए संकट की स्थिति तैयार करने के लिए गड्ढा खोदना पर्याप्त होता है, खड्ड खोदने जैसी नौबत नहीं आती। यूं भी खड्ड खोदना एक दो आदमियों के वश की बात नहीं है। दूसरे, एक आदमी को ठिकाने लगाने के हिसाब से वो जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाएगा। आलेख भाषाविद डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा, वाचक स्वर संज्ञा टंडन। arparadio.com की प्रस्तुति।